Okay. So S and p orbitals electrons force the strong shielding effect. Okay, that means S and p orbitals electrons, जो S orbitals electrons and p orbitals electrons force the strong shielding effect. Okay, and d and f orbitals electrons force the poor shielding effect. And एटॉमिक नंबर बढ़ते जाने से एंड एटॉमिक साइज बढ़ते जाने से उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। दैट्स व्हाई उसकी न्यूक्लियस की टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स बढ़ती जाती है। ओके, तो यहाँ पर ये तो यहाँ पर उतना काम नहीं आने वाला, बट जो शील्डिंग इफेक्ट है वो काम आने वाला। दैट्स व्हाई यहाँ पर जो इसका शील्डिंग इफेक्ट है, एस ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होने के कारण ये इस अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिपल्स कर देगा एंड ये मूव हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स इन पी ऑर्बिटल्स। ओके, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएगा। दैट मीन्स ये एक्साइटेड स्टेट में आ गया एंड एक्साइटेड स्टेट में आने पर यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हो गए। ओके, 3 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हो जाने के कारण यहाँ पर वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो गई। ओके, सिमिलर काइंड ऑफ यहाँ पर 4f एंड 5d जो ऑर्बिटल्स हैं, इनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने के कारण से जो इलेक्ट्रॉन 6s2 में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अनपेयर्ड नहीं हो पाते। दैट मीन्स वो बाहर नहीं निकल पाते और यहाँ पर सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है। तो यहाँ पर वी हैव डिस्कस इन द लास्ट क्लास कि यहाँ पर ग्राउंड स्टेट में ns ऑर्बिटल्स रहते हैं। ns ऑर्बिटल्स मीन्स यहाँ पर मैंने कोई n और ns मीन्स यहाँ पर n2 हो गया, यहाँ पर n6 हो गया। ओके, इफ n इज इक्वल टू 4 और ग्रेटर देन 4, दैट मीन्स वहां पर जो शील्डिंग इफेक्ट है कम हो जाएगा एंड वहां पर जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है ज्यादा बढ़ जाएगा। ओके, इफ n इज हाँ इक्वल टू ग्रेटर देन 4, दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग inner paired effect. Okay, that means this shows +1 valency. Okay, बस ये आपको ध्यान रखना। कॉन्सेप्ट का कंक्लूजन है कि ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट दिस शोज +1 वैलेंसी एंड इनर्ट पेयर इफेक्ट पुअर होने के कारण ये शोज +3 वैलेंसी और एक्सीलरेशन स्टेट शो करती है। ये उसका कंक्लूजन है, बट इसका पूरा प्रोसेस याद रखना है। ओके, कैसे क्या काम करता है। ओके, Yes, sir. हाँ नाउ मूविंग फॉरवर्ड, दैट इज the chemical properties of ओके, एक कॉन्सेप्ट रह गया था लास्ट क्लास में। क्या कॉन्सेप्ट था? आई थिंक कैटायंस फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ओके, दैट मींस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ओके, एनीबॉडी टेल मी द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्या हो गया? ड्यू टू स्मॉल साइज greater charge, these elements have much greater tendency to form complex. Okay, these elements have much greater tendency to form complex. Okay, complexes than S block elements. ओके, डायरेक्टली कंपेरिजन भी होगा। एस ब्लॉक एलिमेंट से ज्यादा ये एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन शो करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल
BF4 negative, AlCl4 negative, GaCl4 negative, okay, and InCl4 negative, okay, हाँ okay. These elements क्यों शो करते हैं कॉम्प्लेक्स? एनीबॉडी? अच्छा, वॉइस नहीं आ रहा क्या मेरा सही से? आ रहा है। तो रघुनंदन, आई थिंक तुम्हारे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, बिकॉज वाइट्स तो प्रॉपरली पहुंच रहा है स्टूडेंट्स के पास, ओके। तो बिकॉज दीज एलिमेंट्स हैव, अभी लुइस एसिड एंड लुइस बेस आप लोग जानते हो हाँ क्या होता है? कोई बताओ मुझे। Lewis acid are electron acceptors and Lewis bases are electron donors. ओके, वेरी गुड। एक सेकंड। नाउ दीज एलिमेंट्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और डोनर। कोई बताएगा? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम एंड इंडियम। डोनर्स। डोनर्स। डोनर्स होंगे, ओके। नाउ लेट मी चेक द डोनर्स हैं या एक्सेप्टर, ओके। बोरॉन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3। 3। 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ओके। तो ये क्या फॉर्म करेगा? BCl3 फॉर्म करेगा, हाँ। हाँ ओके। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? एंड लेट मी चेक द BCl3 का स्ट्रक्चर, आई थिंक ऐसा होगा। यही होगा ना? एंड इसके पास अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स है, इसकी 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके इसके ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? 6। तो ये तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ना, डोनर कहाँ से हुआ? ओके, देखो, in trivalent state the number of electrons around the central atoms molecules compound electron acceptor होते हैं, okay, because these elements have only 6 electrons uh, in their octet, okay। ये अपने octet में only 6 electrons हैं। so basically क्या, these elements are basically called Lewis acid, okay। हाँ। हाँ समझ में आया? these elements behave as a Lewis acid, okay, और called, okay, दे कैन एक्सेप्ट लॉन पेयर। अभी यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दे कैन ऑल्सो एक्सेप्ट लॉन पेयर। ये तो आपको पता है ना, लुईस एसिड होते हैं तो वो लॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, हाँ ओके। सो BCl3 व्हेन रिएक्टेड विद NaCl से रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है? एनीबॉडी? BCl3 डॉट NH3, दैट मीन्स ये जो अमोनिया के पास जो 2 लॉन पेयर, एक लॉन पेयर है, ये इसको डोनेट कर देता है। दैट मीन्स इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? BCl Cl
अभी अमोनिया के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके BCl3 डॉट NH3 के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल, सॉरी बोरॉन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हो गए। ओके, क्लियर। And for chemical bonding point of view, the structure of this is tetrahedral. Okay, Yes. हाँ and structure of this BCl3 इसका क्या स्ट्रक्चर है, ये Okay. Now. ट्राइगोनल प्लेनर। प्लेनर। ओके, ये आपको याद रखना है, जो जिस ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं वो लुईस बिहेव एज लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। ओके, क्लियर। नाउ बोरॉन है, बोरॉन का जो सेकेंड ऑर्बिटल है आउटर मोस्ट सेल डज नॉट हैव डी सब सेल। ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अभी आने वाला है, बोरॉन डी सब सेल। ओके, but aluminum and others d sub cells ओके, क्लियर है ना। नाउ द hence aluminum and others means डाउन द ग्रुप जाने पर। ओके, एल्यूमिनियम्स या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, हैवियर एलिमेंट्स, एल्यूमिनियम एंड हैवियर एलिमेंट, दैट मीन्स एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम की बात कर रहा हूँ। ओके, आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू an octet of electrons। Okay, in their valence shell। दैट मीन्स इसका मतलब है दे फॉर्म द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो आप फॉर्म कर सकते हैं। दैट मीन्स these elements coordination numbers higher than हायर लिख लो। ओके, यहाँ पर खत्म करो। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर हायर होते हैं। ओके, और फॉर एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं, AlF6 -3 and
F6 minus 3. Okay. Now because of d इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं एंड इसकी जो d इलेक्ट्रॉन्स d ऑर्बिटल्स है d सबसेल्स नहीं होने के कारण Bf6 -3 फॉर्म नहीं होता है। समझ में आया? बाकी सारे फॉर्म कर सकते हैं, एल्यूमिनियम फॉर्म कर सकता है, थैलियम गैलियम इंडियम फॉर्म कर सकते हैं, बोरॉन फॉर्म नहीं कर सकता। ओके एवरीवन? ओके वेरी गुड। एक बार फिर से समझो, मतलब एल्यूमिनियम का समझ नहीं आया। एल्यूमिनियम का क्या है कि जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जितने भी इलेक्ट्रॉन, जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर उनके पास d सबसेल या d ऑर्बिटल है, दैट मींस वो इससे हायर देन कोऑर्डिनेशन नंबर के बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं एंड वहां पर जिसकी वैलेंसी है या ऑक्टेट सेल है वो लिमिटेड नहीं रहते हैं, वो अपने सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं। हाँ ओके बट d ऑर्बिटल्स नहीं हुए, इस बोरोन में है d ऑर्बिटल्स नहीं है, दैट्स व्हाई ये Bf6 फॉर्म नहीं करता। ओके ये वाला एलिमेंट्स फॉर्म नहीं करता। हाँ सर, फिर एल्यूमिनियम के पास डी सबशेल मतलब क्या एग्जैक्टली? d सबसेल्स मींस एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 13। 1s2 2s2 और क्या बनेगा? 2p6 3s2 3p1 इस तरीके से बनेगा ना? हाँ तो इसका अगर 3 सेल में नंबर ऑफ 3 सेल्स में हम लोग काउंट घुस गए, दैट मीन्स इसका 3d फॉर्म होगा कि नहीं होगा? बट यहाँ पे हाँ 0 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो यहाँ पर जो 3d सेल है इसमें 0 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर आपने देखा है कि जो ऑफ बाउ रूल्स होते हैं, ऑफ बाउ रूल्स आपने पढ़ा है ना? एवरीवन रिमेंबर द ऑफ बाउ रूल्स? हाँ सर। 1s हाँ सर। 2s 2p 3s 3p 3d इस तरीके से होता है ना? हाँ 4s 4p 4d 4f यही होता है ना? दैट मीन्स 1s में हम फिल कर दिए, 2s में फिल कर दिए, 2s2 में फिल कर दिए, 3s2 में यहाँ पर फिल कर दिए, तो यहाँ पर ये इसका खाली रह गया ना 3d इलेक्ट्रॉन्स। हाँ हाँ दैट्स व्हाई एल्यूमिनियम शोज दिस प्रॉपर्टीज। बट जो बोरॉन का है, बोरॉन 5 है, दैट मीन्स 1s2 2s2 2p1 यहीं यहीं तक समाप्त हो जाता है, यहीं पे खत्म हो जाता है। यस विश्वजीत, एनी प्रॉब्लम? विश्वजीत, you have raised the hand. No sir. Okay, so boron have only 5 atomic number and this does not have any d orbitals और d electrons यहाँ पर नहीं है। That means ये जो हायर कोऑर्डिनेशन स्टेट है, कोऑर्डिनेशन नंबर वो शो नहीं करेगा। ओके तो ये Bf6 फॉर्म नहीं करेगा, ओनली Bf4 फॉर्म करेगा। जो लास्ट पेज में हम लोग लिखाया है, ओनली दिस कॉम्प्लेक्स शो करेगा। ओके बट ये तो एल्यूमिनियम वाला ये भी शो करेगा एंड एल्यूमिनियम दिस आल्सो शोज द AlF6 -3 नेगेटिव। ओके हाँ बस कॉन्सेप्ट यही है कि जिसके पास d इलेक्ट्रॉन्स या d ऑर्बिटल्स हैं वो हायर कोऑर्डिनेशन नंबर बॉन्ड शो करेंगे एंड हायर कॉम्प्लेक्स नंबर्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन शो करेंगे। ओके हाँ सर। समझ में आया? एंड आगे इसके आगे और भी प्रॉपर्टीज है, कुछ रिडक्शन वैल्यू है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल वैल्यू है, बिकॉज ये सारी चीजें फॉर्म होती हैं बट वो अभी सिलेबस में नहीं रही है, इसलिए मैं उसको नहीं बताता हूँ। ओके उतना डीप में नहीं जाने का है। ओके हाँ नाउ मूविंग फॉरवर्ड, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके chemical properties. Okay, can anybody tell the what is the chemical properties? इसमें क्या क्या हम लोग डिस्कस करेंगे? आप मुझे टॉपिक बता दो क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। Reaction with air, reaction with water.
water and Reaction with hydrogen. very good. Halogen. Halogens, hydrogens, Reaction with oxygens, halogens. एसिड्स, बेस, नेचर, बिहेवियर उनका, ये सारी चीजें, एंड यूज ऑफ, फिर बोरोन स्टडी करेंगे, बोरोन के कंपाउंड स्टडी करेंगे, ये सारी चीजें हमको स्टडी करना है. ओके, हाँ. नाउ फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम रिएक्शन विथ एयर. ओके, दैट इज नंबर 1. ओके, बोरोन जो क्रिस्टलाइज फॉर्म होता है, बोरोन का क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है, वो एयर से रिएक्शन नहीं करता. ओके, बोरोन इज अनरिएक्टिव इन क्रिस्टलाइन फॉर्म. ओके, ओके, एल्यूमिनियम फॉर्म थिन ऑक्साइड लेयर ऑन द सरफेस ऑफ प्रोटेक्ट. जो कि एल्यूमिनियम आपने देखा है ना, कि जो एल्यूमिनियम के आपने बर्तन देखे हैं ना, एल्यूमिनियम के बर्तन देखिए जो हाँ सर. उस पे जो, अगर उसको ऐसे नॉर्मली रख दें तो उस पे ऑक्साइड की लेयर रहती है, दैट मीन्स वो काले पड़ जाते हैं थोड़ा सा, हल्के हल्के से. ओके, सो एल्यूमिनियम बहुत रिएक्टिव होता है इन प्रेजेंस ऑफ लेयर एयर में एंड वाटर से, तो उसके ऊपर जो काली लेयर हो जाती है, ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है. ओके, देन एल्यूमिनियम फॉर्म्स very thin oxide layer. Okay, क्लियर है ना. और ये लेयर क्यों है? टू प्रोटेक्ट द मेटल फ्रॉम फर्दर अटैक. ओके, दैट मीन्स अगर ये लेयर चढ़ जाएगी तो इसके ऊपर दोबारा से कोई रिएक्शन नहीं हो पाएगा. दैट मीन्स बिकॉज एल्यूमिनियम इज ए वेरी रिएक्टिव. ओके, इन नेचर. ओके, on the surface which protect the metals from further attack. ओके, क्लियर है ना. हाँ सर. ओके, ना बोरॉन में थोड़ा सा एक चीज और होती है. बोरॉन में बताया मैंने कि बोरॉन एयर से रिएक्ट करता, इट रिएक्ट विथ एयर टू फॉर्म. बोरॉन नॉर्मली तो अनरिएक्टेड होता है, बट बोरॉन रिएक्टेड विथ एयर टू फॉर्म B2O3 व्हेन इट हीटेड. ओके, पॉइंट वाइज पॉइंट्स लिख लीजिए अगर आपको बनाना है तो. क्लियर. ओके, ओके, एंड एल्यूमिनियम भी एयर से रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है? Al2O3. सिमिलर काइंड एल्यूमिनियम, सेम लैंग्वेज लिखना है एंड फॉर्म Al2O3. ओके, ये लैंग्वेज आपको सेम लिखना है, ऊपर वाला. ओके, नाउ अभी हम गैलियम की बात करते हैं. गैलियम एंड इंडियम
are not affected by air. Okay. Even when heated. Okay. Whereas thallium is reactive and also form oxide layer on the surface. Okay, clear and everyone. Now the इसी पॉइंट का कंटिन्यूएशन है, that is in moist air thallium a layer of TLOH in moist air a layer of TLOH is formed. Okay, हाँ क्लियर समझ में आया? हाँ Very good. Now the next point is aluminum decomposes H2O and react radially in air at ordinary temperature. Okay, to form protective layer or film of oxide which protect it for further reaction. Okay, जब वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो ये उसी तरीके से Al2O3 फॉर्म कर ले, उसका लेयर फॉर्म कर लेता है और फर्दर एक्शन के लिए प्रोटेक्ट करता है. ओके, सो एनीबॉडी डाउट्स इन द रिएक्शन विथ एयर? इतने सारे पॉइंट लिखा है मैंने, आपको किसी को डाउट है क्या? ओके, वेरी गुड. Now moving forward, the oxide and hydroxide. Okay, अच्छा रिएक्शन लिखा हूं क्या मैं? इसका जो रिएक्शन होती नॉर्मल रिएक्शन है O2 के साथ, इसका रिएक्शन क्या होगा? कोई भी एलिमेंट्स है, सपोज एलिमेंट्स को मैं E से दिखाता हूँ. ओके, प्लस O2 के साथ रिएक्शन करेगा तो E2O3 फॉर्म करेगा. ओके, लिख लीजिए आप लोग. ओके, देखो आपका कॉपी में रहेगा तो आप याद करोगे, अदरवाइज आप नहीं पढ़ोगे. ओके, 2E, this is solid form when reacted with 3O2. Okay, this is gas and heated, that is 2E2O3 solid. Okay,
Now similar kind reaction follows the nitrogens. E means क्या है यहाँ पर? Element. Elements. Okay. अभी नेचर ऑफ दीज ऑक्साइड तो आपको पता है, बिकॉज हम ऑक्साइड में डिस्कस कर लेंगे अभी। ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड में डिस्कस कर लेंगे इसका क्या है नेचर ऑफ ऑक्साइड। ओके, नाउ द हाँ नेक्स्ट पॉइंट इज ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। Okay. Now the member of boron family from oxide and hydroxide of general formula क्या है आपका? E2O3. Very good. E2O3. Okay. EOH का होल थ्राइस। ओके, हाँ क्लियर है ना? दिस इज पॉइंट नंबर 1. Point number 2, the acidic nature of oxide and hydroxide. Changes from down the group. Okay, क्या चेंज होता है? Can anybody tell me? हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड का एसिडिक नेचर कैसे चेंज होता है? Ga2O3 एंड Ga क्या बनेगा यहाँ पर? OH का होल थ्राइस। वेरी गुड। नेक्स्ट इज इंडियम 2O3 एंड InO3 OH का होल थ्राइस। क्लियर? एंड Ti2O3 एंड सॉरी आई नहीं है, Tl है, Tl OH का होल थ्राइस। नाउ जो B2O3 एंड BOH का होल थ्राइस है, एसिडिक होगा या बेसिक होगा? कैन एनीबॉडी टेल मी, एसिडिक होगा या बेसिक होगा? फर्स्ट, BOH का होल थ्राइस Acidic. Acidic. एसिडिक। कैसे होगा? एसिडिक बताओ मुझे। उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम है ना। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स तो कम है। वो एक्सेप्ट करेगा। हाँ, नाउ H3BO3 किसी ने सुना है ये नाम? इसका नाम क्या है? बोरिक एसिड। Boric acid. बोरिक एसिड।
अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पर भी H3 है, O3 है, तो दोनों का होल थ्राइस कर दिया। तो, तो ये बोरिक एसिड ही लिखा हुआ है आपका। ओके, कंफ्यूज नहीं होने का। ओके, हाँ सर। बट ये एसिड है ना, एसिड है और की स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक एसिड है। weak. वीक एसिड, वेरी गुड। सो द नेचर, दिस इज एसिडिक एंड these आर द एम्फोटेरिक। आपको बताने का जरूरत नहीं है, दिस इज ऑल्सो एम्फोटेरिक एंड दिस इज द बेसिक एंड दिस इज द स्ट्रॉन्ग बेसिक। ओके, क्लियर। ये हाँ सर। TLOH नहीं करता है, बट यहाँ पर TLOH होता है ना, बताया ना मैंने। इनर्ट पेयर इफेक्ट में TLOH का होल थ्राइस एग्जिस्ट नहीं करता, TLOH एग्जिस्ट करता है बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। सिमिलर काइंड इसमें भी है। ओके, क्लियर है ना। बट ये इसकी सिमिलरिटीज मैंने NaOH से लिखाया था ना, बिकॉज NaOH इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, तो सिमिलर TLOH इज ऑल्सो द स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर है ना। ये समझाऊं, मैं पीछे का पेज देख के दिखाऊं आपको। नहीं नहीं। ओके हाँ ओके, नाउ अभी इसी में सेकंड पॉइंट, दिस इज थर्ड पॉइंट इज BOH का होल थ्राइस और H3BO3 ओके इज weak monobasic acid मोनोबेसिक लुइस एसिड। ऑल ऑफ यू नोज कि मोनोबेसिक लुइस एसिड क्या मीन्स इसका। हाँ सर। ओके, हाँ सर। द नेक्स्ट पॉइंट इन दिस BOH का होल थ्राइस और बोरिक एसिड soluble in water as it accepts lone pair of electrons to act as a Lewis acid। ओके, एंड इसी का नेक्स्ट पॉइंट कंटिन्यूएशन है, इसी में आप लोग लिखना एंड रेस्ट ऑल हाइड्रोक्साइड ऑफ ग्रुप 13 are insoluble in water। ओके, क्लियर है ना प्रथमेश, एनी डाउट्स। हाँ सर, वो मोनोबेसिक एसिड है ना, वो H2BO3 माइनस जैसे स्प्लिट होगा क्या? मोनोबेसिक एसिड का मीन्स है, मैं आपको बताता हूँ अभी। ओके, H प्लस होगा, BO3 HBO3 HBO2 माइनस डिसोसिएट ही होगा। मोनोबेसिक एसिड का मीन्स वही होता है कि उसमें एक एच आयन निकलेगा। डाई बेसिक का मीन्स उसमें डबल एच आयन निकलते हैं। ट्राई बेसिक मीन्स उसमें 3 एच आयन निकलते हैं। क्लियर है ना। सर ओके,
in the now is next point Al2O3 is amphoteric, ये तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है. Al2O3 is amphoteric and dissolve in acid and base both, दोनों में dissolve होते हैं. ओके हाँ सर दोनों का रिएक्शन मैंने लिखा है आपको, आई थिंक रिएक्शन में लिखा चुका हूँ आपको. ओके नाउ प्लीज कंप्लीट द रिएक्शन. मैं यहाँ पर रिएक्शन लिख रहा हूँ. रिएक्शन ओके क्या बनेगा यहाँ पर इसको बताओ. NaL2O3 प्लस NaOH दोनों रिएक्शन में आपको करा चुका हूँ. L2SO4 thrice यहाँ पे plus मैंने फ्यूज लिख दिया. इसका मतलब है थोड़ा सा हिंट मिल गया आपको. मैंने NaOH में ये रिएक्शन कराया आपको. ओके एंड व्हाट अबाउट दिस. Na2 Al. Okay. Now, can anybody tell me the name of this compound? Sodium aluminum. Sodium meta-aluminates. Okay. हाँ Now, one of the crystalline form Al2O3. जो Al2O3 है उसको हम जो उसका ओर है उसको हम कोरोंडम कहते हैं. तो आइडिया है मैंने आपको बताया. इट इज वेरी हार्ड एंड यूज एज अ एब्रेसिव एंड इट प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग अमोर्फस Al2O3. ये तो आपका उसमें पढ़ाएंगे हम लोग. मेटलर्जी में मैं आपको डिस्कस करूंगा नेक्स्ट पॉइंट. ओके बिकॉज इसमें क्या किया है दैट इज Al2O3 जो कोरोंडम है इसको 2000 डिग्री केल्विन पर जब हीट करते हैं दिस Al2O3 एल्यूमिनियम को बोलते हैं. बिकॉज इसमें कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं तो वो इम्प्योरिटीज यहाँ पर अलग हो जाती हैं. ओके बट कंपाउंड हमको Al2O3 मिलता है. इस कंपाउंड का फॉर्मूला भी Al2O3 होता है एंड इसका फॉर्मूला भी Al2O3 होगा. बट इसमें कुछ इम्प्योरिटीज होंगी. वो इम्प्योरिटीज 2000 केल्विन पर हीट करने से वो इम्प्योरिटीज अलग हो जाती है. ओके सो Al2O3 मिल जाता है. दिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ Al2O3. फॉर्मेशन का प्रिपरेशन का रिएक्शन. ओके इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं Al2O3 को. तो इसको हम लोग मेटलर्जी में इन डिटेल्स में पढ़ेंगे. बट ऑलरेडी मैंने बता दिया अभी तो खत्म हो चुका. बट और भी डीप डिटेल्स में हम मेटलर्जी में डिस्कस करेंगे. ओके मेटलर्जी चैप्टर हट गया आपके सिलेबस से. पूरा नहीं हटा. कुछ कुछ टॉपिक हटे हैं इसलिए मैंने अभी यहाँ पे बता दिया. ओके हाँ ओके नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन क्या होगा. कोई रिएक्शन नेक्स्ट बताएगा. दैट इज द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर से हो गया. हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड हो गया एंड एसिड और एल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन कराएंगे. फिर इसके बाद हम लोग रिएक्टिविटी हाइड्राइड्स से लेंगे, हैलाइड्स से लेंगे. ओके क्लियर है ना. हाँ ओके हाँ ना the next point is 3 point है. 3 नंबर पॉइंट है ना. that is action of acid. एसिड बेस का एक साथ में इसको अलग अलग कर रहा हूँ. ओके एंड आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में भी सेम चीज है बट मैं आपको पॉइंट वाइज पॉइंट लिखा दे रहा हूँ. ओके एनसीईआरटी में पूरा सा थ्योरी वाला लिखा है बट वो भी इम्पोर्टेंट है. और जो मैं एनसीईआरटी को ही पॉइंट बाय पॉइंट में आपको बता रहा हूँ. ओके तो उसको आपको लिखना है. दैट इज नंबर 1 बोरॉन डज नॉट रिएक्ट विथ
non-oxidizing acid. Okay. Non oxidizing acid. Okay. However, it dissolve in nitric acid. Can anybody tell the formula of nitric acid? HNO3. चलो Very good. To form boric acid. Okay. Clear है? And the next point is aluminum, gallium, and indium dissolve in acid, forming their trivalent cation. Okay. That means next point is aluminum, gallium, indium dissolve in acids, forming trivalent cations. Okay. हाँ सर Yes. हाँ बताओ. Any doubts? सर पिछला वाला पॉइंट फिर से एक्सप्लेन करेंगे. हाँ अभी एक्सप्लेन करता हूँ. Aluminium and gallium become passive due to formation of protective oxide layer. Okay. That means the boron does not react with non-oxidizing acid. Oxidizing acid समझ रहे हो आप लोग? जो जैसे H2SO4 है, H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट किसी दूसरे जैसे KMnO4 होता है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है यहाँ पर? KMnO4 जब रिएक्ट विद H2SO4 से रिएक्शन करता है तो वो रिएक्शन वहां पर ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन होती है. जो ऑक्सीडाइजिंग एसिड होते हैं, दैट मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाले एसिड हैं, जब उनके साथ रिएक्शन करते हैं तो बोरॉन रिएक्शन नहीं करता. लेकिन जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, दैट मीन्स नाइट्रिक तो बोरिक एसिड फॉर्म होता है. ओके. और नाइट्रिक एसिड वहां पर रिड्यूस हो जाता है. क्लियर? अभी मैं इन सारे चीजों का सबका रिएक्शन लिख दूंगा, आपको पूरा रिएक्शन करा दूंगा. ओके. इसका रिएक्शन लिखाऊंगा मैं. क्लियर है ना ये पॉइंट? सेकंड वाला, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम डिसॉल्व इन एसिड फॉर्मिंग देयर ट्राइवेलेंट कैटायंस. ओके. लिखूं? ओके. रिएक्शन लिख लीजिए आप. ओके. सपोज एल्यूमिनियम है. ओके. रिएक्शन होती है HCl से, तो ये क्या फॉर्म करेगा? AlCl3 फॉर्म करेगा. ओके. एंड H2 गैस फॉर्म करेगा. दैट मीन्स यहाँ पर ये सॉलिड होता है एंड ये एक्वस होता है. ओके. एंड दिस इज ऑल्सो एक्वस एंड दिस इज गैस. ओके. एंड रिएक्शन बैलेंस रिएक्शंस, या इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ट्राइवैलेंसी की शो करना है. दैट मीन्स 2 एल्यूमिनियम प्लस
6HCl gives us 2Al plus 3 plus 6Cl negative plus 3H2 gas. Okay, this shows trivalency cation. Okay, समझ में आया? बट जो बिकम पैसिव ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लेयर, अगर एक्वस सॉल्यूशन है तो उसमें वाटर भी प्रेजेंट होगा। टेल मी, अगर एक्वस वाटर प्रेजेंट होगा एंड वाटर प्रेजेंट के कारण वहां पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाएगी, जो प्रोटेक्टिव लेयर है ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाएगी। दैट मीन्स जो फर्दर रिएक्शन नहीं होगी। दैट मीन्स अगर हम ज्यादा एसिड लें और एल्यूमिनियम लें तो यहाँ पे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ Al2 AlCl3 बन जाएगा, बट एक ऑक्साइड की लेयर फॉर्म। ओके, बिकॉज ए एल्यूमिनियम के ऊपर जो लेयर फॉर्म हो जाएगी वो रिएक्शन ही नहीं करने देगी एसिड को एल्यूमिनियम से, वो ऑक्साइड लेयर ऊपर आ जाएगी। ओके, एक लिमिटेड अमाउंट में हम ये रिएक्शन एक इस कंडीशन में पहुंच जाएगी कि हम इसको कितना भी बल्क अमाउंट में ले लें, कितना भी ज्यादा अमाउंट में ले लें। ओके, एंड एसिड भी कितना ज्यादा अमाउंट में, बट ये AlCl3 एक सर्टेन अमाउंट ही बनेगा, उससे ज्यादा नहीं बनेगा। आप कितना एल्यूमिनियम बढ़ाते जाओ, ये बढ़ाते जाओ, एल्यूमिनियम उतना ही बनेगा, बिकॉज फर्दर रिएक्शन होगी नहीं फिर आगे ड्यू टू द फॉर्मेशन। ओके, क्लियर है? द नेक्स्ट पॉइंट इज thallium dissolved in acid acids forming univalent cation। क्लियर? समझ में आया? हाँ। Very good. And the next point, continuation of this, that is, and become passive in HCl due to formation of water insoluble TLCl। ओके, पॉइंट समझ में आया या मैं इसको बताऊं? आप लोग सभी लोग पढ़ो पॉइंट को। जो थैलियम डिसॉल्व इन एसिड फॉर्मिंग यूनिवैलेंट कैटायन, दैट मींस अगर इसको एसिड में रिएक्शन करते हैं तो ये Tl पॉजिटिव कैटायंस बनाएगा। ये तो समझ में आया, बिकॉज सिंगल वैलेंसी है या सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट है तो Tl सिंगल पॉजिटिव बनाएगा, ट्राई वैलेंसी नहीं बनाएगा। ये तो क्लियर हो गया आपको, बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। ओके, एंड बिकम पैसिव इन HCl ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वाटर इन वाटर इनसॉल्युबल TiCl। जो TiCl होता है वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है। ओके, सो अगर हम HCl से ज्यादा रिएक्शन कराएंगे तो वाटर में इनसॉल्युबल होगा एंड फर्दर रिएक्शन नहीं होगी, एक सर्टेन कंडीशन पर ये रिएक्शन रुक जाएगी। ओके, पैसिव मीन्स होता है रिएक्शन को लिमिटेड कर देना। पैसिव वर्ड का मीन्स है इट बिकम्स पैसिव, दैट मीन्स इट बिकम्स, वो रिएक्शन वहां पे स्टॉप कर देता है। ओके, हाँ। समझ में आया? समझ में आया? हाँ। हाँ सर। Okay, now moving forward, the next reaction with or action with alkalines। Okay, point number 4 है या 5 है? Point number 4।
Okay, action of okay. Boron dissolve only in fused NaCl. Yeah, fused alkaline. Okay, that means अगर रिएक्शन लिख दूं, मैं रिएक्शन लिखते जाता हूँ, आप लोग को याद बना रहेगा। 2B प्लस 6NaOH, बिकॉज ये सारे रिएक्शन हो चुके हैं ऑलरेडी। दिस इज फ्यूज्ड, रिएक्शन होगा Na3BO3 प्लस H2 गैस। ओके, क्लियर। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज, अब एनबी टेल मी द, ये रिएक्शन मैं आपको करा चुका हूँ या नहीं कराया हूँ, मुझे बताओ आप लोग। एनीबॉडी, कोई बताओ मुझे। सर कराई है। ये NaOH मैंने बोरॉन से रिएक्शन, मेटल एंड नॉन मेटल से रिएक्शन कराया है मैंने। ये एल्यूमिनियम एंड गैलियम डिसॉल्व इन फ्यूज्ड as well as in aqueous alkaline. ओके, समझ में आया। दैट मीन्स फ्यूज के साथ एंड एक्वस के साथ। फ्यूज के साथ तो मैंने कराया अभी, फ्यूज NaOH के साथ रिएक्शन मैंने करा आपको, सोडियम एल्यूमिनेट बनता है। ओके, नाउ अभी इसके साथ रिएक्शन लिखो, प्लस NaOH plus H2O, it gives us NaAlO2 plus H2। ओके, रिएक्शन बैलेंस करोगे, here is 2 and here is also 2 and water is also 2। okay, so sodium 2 and this is 3। okay, now the last point of हाँ this, सर। the last point of this is indium unaffected in alkalines। even on heating। क्लियर, समझ में आया। हीट करने पर भी इंडियम को अफेक्ट नहीं होता। ओके, हाँ वेरी गुड। ओके, नाउ कैन एनीबॉडी टेल मी द नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग क्या पढ़ेंगे। आप लोग बताओ मुझे। रिएक्शन हाइड्राइड्स पढ़ सकते हैं हम लोग, हैलाइड्स पढ़ सकते हैं, एसिड के साथ हो गया, बेस के साथ हो गया, हाइड्राइड पढ़ सकते हैं। ओके, सो किसी हाँ। को कोई डाउट है क्या? नहीं सर। ओके, अभी जो बोरोन के साथ रिएक्शन होती है, मैंने शायद यहाँ पर रिएक्शन नहीं बताई थी आप लोग को। ओके, जो बोरोन डज नॉट रिएक्ट विद एसिड, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड। ओके, इसमें जो HNO3 के साथ रिएक्शन है वो लिख लीजिए आप। ओके, किसी का कंफ्यूजन था। ओके, बोरोन प्लस
HNO3 it heated with H3BO3 plus NO2। ओके क्लियर हुआ? ये रिएक्शन हो गई उसकी। Anybody have any doubts now? सर उस एक्शन ऑफ एसिड्स का दूसरा पॉइंट्स में डाउट था। एक्शन ऑफ एसिड्स में दूसरा पॉइंट है ना, दूसरा पॉइंट ये एल्यूमिनियम डिसॉल्व इन एसिड फॉर्मिंग देयर ट्राइवेलेंट, ये वाला डाउट था ना। हाँ सर। एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम डिसॉल्व इन एसिड, एसिड के साथ रिएक्शन किया मैंने, हाँ ओके, एंड फॉर्मिंग देयर ट्राइवेलेंस कैटायन, ट्राइवेलेंस कैटायन समझ में आया, जिसकी वैलेंसी 3 हो, हाँ ओके, एंड एल्यूमिनियम एंड गैलियम बिकम पैसिव ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड। अगर एसिड एक्वस मूड में है, एक्वस सॉल्यूशन में एसिड है, दैट मींस वहां पे वाटर फॉर्म होगा, वाटर होगा, वहां पे फॉर्म नहीं होगा, वाटर होगा, देन एल्यूमिनियम में वहां पे ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाएगी, एंड हाँ ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाने के कारण सपोज, जैसे फॉर एग्जांपल ये मान के चलो कि मेरे पास एक शुगर है एंड वाटर है, ठीक है, शुगर को मान लो एल्यूमिनियम है यहाँ पर फॉर इंस्टेंस, बट लिटरली एग्जांपल मत लेना, मैं आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ, ठीक है, ये शुगर है एंड ये वाटर है, ओके, जब हम इसमें वाटर को मिक्स करते हैं तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ जो उसमें स्वीटनेस है, सपोज मान के चलो 70% स्वीटनेस आ गई है, ओके, बट इससे हाँ ज्यादा स्वीटनेस नहीं होगी, हम इसमें कितना भी शुगर ऐड करें या कितना भी इसमें वाटर ऐड करें, बट जो स्वीटनेस है इतनी आ गई बिकॉज ऑफ इसमें लेयर फॉर्म हो गई है शुगर में, और वो शुगर इस वाटर से रिएक्शन ही नहीं कर रही है, तो वो शुगर घुल ही नहीं रही है वाटर में, हाँ समझ रहे हो ना? तो जब शुगर घुलेगी नहीं तो AlCl3 फॉर्म नहीं होगा, दैट मीन्स स्वीटनेस नहीं आएगी हमारे जो शरबत बन रहा है वाटर और शुगर के साथ, समझ रहे हो ना? हाँ सर। ये आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए है, बट लिटरली एग्जांपल मत लेना, ये ना कहीं पे लिखना, ओके, हाँ सर। बट ये एग्जांपल आप लिख सकते हो, AlCl एल्यूमिनियम सॉलिड फेज में रिएक्शन करता है विद HCl से, तो वहां पर Al2O3 दैट मीन्स एल्यूमिना और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर वहां पे फॉर्म हो जाती है, ओके, दैट मीन्स हाँ फर्दर एल्यूमिनियम रिएक्शन नहीं कर पाता है, तो वहां पे एल्यूमिनियम AlCl3 ज्यादा फॉर्म नहीं होता है, ओके, फॉर्म होता है जितना स्टार्टिंग में फॉर्म हो गया उतना ही रहेगा, ओके, ये हम लोग अभी नहीं बता सकते बिकॉज जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे और उसमें बहुत सारा सेंसर्स वगैरह मशीन वगैरह होता है लगाने पर, तब जाके हमको पता लगता है कि कितना परसेंट कितना अमाउंट Al2Cl3 फॉर्म हो रहा है एंड कितना रिएक्शन नहीं कर रहा है, ओके, हाँ क्लियर? हाँ एनीबॉडी हैव डाउट्स? नहीं सर। ओके, नहीं नाउ अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ और उसका आप लोग आंसर बताना मुझे कल, ओके, और यहाँ पे हम लोग लेक्चर ओवर करते हैं, ओके, द क्वेश्चन इज डू नॉट कॉपी फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से आपको कॉपी नहीं करना, अपना माइंड और अपने नोट्स जो मैंने पढ़ाया वो देखना आपको, ओके, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चंस मिल जाएगा। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू फॉर एल ओके, Al plus 3 to Al is minus 1.66 volt and that of Tl plus 3 to Tl is plus 1.26 volt, okay, and predict
predict about the formation of M positive ions in solutions in solution. Okay. क्वेश्चन समझ में आया? यहाँ पे देखो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ई नॉट या ई नेगेटिव फॉर एल्यूमिनियम +3 to aluminum is 1 point minus 1 point. This predict about the formation of M+3 ions in solution and compare the electropositive character of two metals. ओके इसका मुझे आप आंसर लिखना कॉपी में और बिफोर इवनिंग मुझे आप लोग सेंड कर देना. ओके हाँ सर. देयर हाँ आर सर. 19-20 स्टूडेंट यहाँ पर हैं आप लोग. सभी लोग का आंसर आना चाहिए मुझे. ओके आप नाम लिखना, हाँ सर. नाम लिखना और आंसर सेंड कर देना. ओके हाँ. सो एनीबॉडी हैव एनी डाउट्स टू टुडेज लेक्चर? किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? फ्रॉम स्टार्टिंग इनर्ट पेयर इफेक्ट. इनर्ट पेयर इफेक्ट आप लोग इस तरीके से याद रख लेना कि जैसे आप लोगों को टेबल्स एंड 1 2 3 आती है, बिकॉज इससे क्वेश्चंस शायद अगर पी ब्लॉक से क्वेश्चन आएगा तो इसका चांसेस मोर देन 70% है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट से क्वेश्चन आता है. अगर पी ब्लॉक से क्वेश्चन आना है तो 70% से ज्यादा चांसेस होते हैं इससे आने का. ओके हाँ. सो इफ एनीबॉडी हैव एनी डाउट्स तो वो रुक सकता है, एंड अदरवाइज बाकी लोग मीटिंग लीव कर सकते हैं आप लोग. ओके सर वो डी का पुअर शील्डिंग उसके एटॉमिक ऑर्बिटल की वजह से भी हो सकता है क्या? मतलब उसके शेप की एटॉमिक वजह और से, शेप की वजह से, मतलब वो फ्लोरल टाइप होता है इसलिए. डी का पुअर शील्डिंग इफेक्ट है. क्यों होता है हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ेंगे. ओके जब हम लोग उसमें डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में जाएंगे, अभी बस इतना याद रख लो, डी एंड एफ ब्लॉक का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो पुअर होता है. ओके ये करेक्ट डेफिनेशन है. इसमें कोई भी मतलब मिलावट नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये इसमें कम होता है ज्यादा होता है. डी एंड एफ ब्लॉक का एलिमेंट्स शेप के थ्रू होता है, उसमें शेप का भी कुछ परसेंटेज है, बिकॉज इसका शेप इस तरीके से शेप होता है, डबल डंबल आकार शेप होता है. हाँ. ओके ऐसा कुछ शेप होता है. ओके तो उसकी वजह से होता है, बट अभी हम लोग बताएंगे, स्टडी करेंगे. ओके एस ब्लॉक में क्योंकि एस का सिंपल शेप होता है एंड इसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो ज्यादा रिपेल कर सकते हैं. एंड डी एंड एफ ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स प्लेस होते हैं डिपेंडिंग ऑन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए उसका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है. अगर उसका डबल डंबर आकार शेप हो, उसका डबल डंबर टाइप शेप है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्लेस है, तो ये यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट बिल्कुल पुअर होगा. यहाँ पर आने पे थोड़ा ज्यादा हो जाएगा. तो वो हम लोग इन डिटेल्स में एस ब्लॉक में पढ़े, सॉरी डी ब्लॉक में और एफ ब्लॉक में हम लोग पढ़ेंगे. ओके ओके. क्लियर? हाँ. अभी इस चैप्टर में आपको बस इतना ही याद रखना है, डी एंड एफ का पुअर शील्डिंग इफेक्ट एंड एस एंड पी का स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट. अगर एस पी में कंपेयर आ गया तो एस का ज्यादा, पी का कम है. मैंने ऑर्डर लिखा दिया आपको. ओके हाँ सर. नाउ मीटिंग इज ओवर. हम लोग, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ. इफ एनीबॉडी हैव एनी डाउट्स मुझे मैसेज करके बता सकता है. ओके ओके बाय एवरीवन. Bye, sir. बाय सर.